सप्ताह की शुरुआत सावन सोमवार के साथ हो रही है और ऐसे में भोले बाबा का आशीर्वाद क्या सभी राशियों को इस सप्ताह मिलेगा या नहीं, ये देखना लाजमी होगा। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि आने वाला ये सप्ताह सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को इस सप्ताह घर में हलचल देखने को मिलेगी और आप जोश में भी रहेंगे। बुजुर्गों से सलाह मिलने के साथ अनचाही जिम्मेदारियां भी आपके सामने आ सकती हैं। बच्चों की पढ़ाई या करियर को लेकर परिवर्तन में भी चर्चा की जा सकती है, जिससे आप भावनात्मक रूप से सक्रिय रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में अगर कोई छोटा मतभेद है तो वो मध्य सप्ताह में उसका समाधान निकल आएगा। आर्थिक पक्ष आपका मध्यम रहेगा। घर की कोई वस्तु टूटी हो तो सुधार करने का ये समय अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंतिम भाग में कोई पूजा पाठ से जुड़ा काम भी हो सकता है, जिससे माहौल खुशियों से भरा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी को गुड़ चना चढ़ाना चाहिए और पूरे परिवार की खुशी और समृद्धि के लिए ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह घर परिवार से स्थिरता और सहयोग मिलेगा। माता पिता और जीवन साथी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल नजर आएंगे और उनकी राय आपको सहयोग भी देगी। सप्ताह की शुरुआत में कोई घरेलू खर्च अचानक से आ सकता है, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे। बच्चों की गतिविधियों या स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान आपको देना होगा। सप्ताह के मध्य में घर की सजावट या कोई नया सुधार कार्य भी संभव हो सकता है। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग ड्राइव या फिर धार्मिक स्थल की यात्रा आपके रिश्ते को मजबूत बना सकती है। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी को लौंग और पुष्प अर्पित करनी चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए आपसी बातचीत परिवार के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। आप किसी गलत फहमी को दूर करने में भी सफल रहेंगे। अपनी आकर्षक शैली और विनम्रता से दूसरों के साथ बेहतर रिश्ता बना पाएंगे। सप्ताह की शुरुआत सोच समझकर ही आपको व्यतीत करनी चाहिए, लेकिन मध्य सप्ताह में पारिवारिक कार्यक्रम की संभावना मजबूत होगी, जैसे कि समाज सेवा या धार्मिक आयोजन। संतान की पढ़ाई या सामाजिक गतिविधियों में सकारात्मक बदलाव आप देख सकते हैं। जीवन साथी या घर के किसी सदस्य की सेहत के बारे में सचेत रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में घर का माहौल आपको लगाव देने वाला मिलेगा। उपाय के तौर पर आपको बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और ओम श्री भूमि नमः मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। कर्क राशि वाले अपनी भावनात्मक समझ से परिवार के वातावरण को शांति प्रदान करेंगे। माता और बहनों के साथ आपका जुड़ाव अच्छा होगा, जिससे आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। शुरू में घर की कोई बात आपके दिल को छू सकेगी, जैसे पुराने घर की मरम्मत या अतीत का विवाद भी सुलझ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता जरूरी है। विशेष रूप से नींद और तनाव संबंधी पहलुओं पर आपको ध्यान देना है। सप्ताह के मध्य में धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में परिवार का आपको सहयोग मिलेगा और सप्ताह के अंत में परिवार के साथ मनोरंजक समय निकालने का आप आनंद उठा पाएंगे। उपाय के तौर पर आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंह राशि वालों का इस समय नेतृत्व घर में दिखाई देगा। आप पारिवारिक आयोजनों और योजनाओं में मुखिया के तौर पर काम करेंगे। जीवन साथी आपके साथ भावनात्मक तालमेल रखते रहेंगे, जिससे आपका मन संतुष्ट होगा। बच्चों की पढ़ाई या उनके लिए आपकी सक्रिय भागीदारी देखने को मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से देखें तो सप्ताह आपके लिए मध्यम रहेगा, लेकिन छोटी सी सेविंग के माध्यम से खर्च पर आप नियंत्रण रख सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में घर में कोई उत्सव या समारोह हो सकता है, जिससे रिश्तेदारों से मेलजोल बना रहेगा। उपाय के तौर पर आपको रोजाना सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कन्या राशि वाले सप्ताह घर परिवार में अपनी व्यवस्था अच्छे से बनाए रखेंगे और उनकी प्रवृत्ति प्रमुख होगी। शुरुआत में जीवन साथी या भाई बहनों के साथ छोटे छोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपकी समझ से चीजों में सुधार की संभावना नजर आ रही है। इस समय काम के मामले में आप कुछ अच्छे परिणाम देख सकते हैं। संतान से जुड़े मामलों, उनकी पढ़ाई या रुचियों की दिशा पर बातचीत होगी। आपकी मेहनत की वजह से घर में कोई नवीकरण या साज सज्जा का काम भी हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान देना है, खासकर पेट के रोगों से आपको बचना है और मानसिक थकान पर भी आपको ध्यान देना है। उपाय के तौर पर आपको तुलसी के पौधों को जल देना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह करियर के मामले में सफलता दिला रहा है। आपके घर में तालमेल और सौहार्द की स्थिति बनी रहेगी। रिश्तेदारों का आगमन भी इस सप्ताह संभव है, जो कि आपके रिश्ते में मेलजोल बढ़ाएगा। भाई बहनों से सामंजस्यपूर्ण निर्णय लेने और किसी घर की पूंजी या संपत्ति पर ध्यान आप दे पाएंगे। जीवन साथी से प्रेममय समय आपको मिलेगा, जिससे पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा।
बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में आपकी रुचि और समर्थन उन्हें उत्साहित करेगी। सप्ताह के मध्य में घर की सजावट या वास्तु संबंधित बदलाव से आपको प्रेरणा मिलेगी। उपाय के तौर पर आपको शाम के समय कपूर जलाना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कोई यात्रा आपकी व्यस्तता को बढ़ा सकती है। कारोबार में नए सौदे आपको मिल सकते हैं। परिवार में उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए आप इस समय सफल होंगे। संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको सोच समझकर ही निर्णय लेना है और परिवार की राय जरूर लेनी है। संतान या छोटे सदस्य आपके सुझावों को मानेंगे, जिससे रिश्ते में नई मजबूती आएगी। माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी मामूली समस्याएं जल्द ही सुधार की ओर जाएंगी, जिससे आपको राहत मिलेगी। घर में आपके अनुभव और संवेदनशीलता से पारिवारिक बंधन मजबूत होगा। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह परिवार में उत्साह और सक्रियता लेकर आ रहा है। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा या फिर आयोजन की योजना बना रहे हैं तो वो सफल हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग और भाई बहनों का साथ आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। बच्चों की पढ़ाई या फिर खेल कूद के कार्यक्रमों में आप अहम भूमिका निभाएंगे। गृहिणी सदस्यों की भावनाओं का आपको ध्यान रखना है और घरेलू कमी दूर करने के लिए घर खुशहाल दिखेगा। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह पारिवारिक जिम्मेदारी उन पर भारी पड़ सकती है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर कदम उठाना है। बिना बातचीत के गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। माता पिता के साथ समय बिताना आपको मानसिक संतुष्टि देगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझना जरूरी रहेगा और उनकी कोई अपेक्षा पूरी होकर घरेलू प्रसन्नता लेकर आएगी। सप्ताह के अंत में घर की मरम्मत या पुरानी वस्तुओं की सफाई पर आपको ध्यान देना होगा। उपाय के तौर पर आपको शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए और इस शनि मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह पारिवारिक मेलजोल के अलावा कामकाज में आपको कुछ अनुकूल माहौल दिखा रहा है। शनि का वक्री असर आपको प्रभावित करेगा, लेकिन फिर भी आप स्थिति से उभर पाएंगे। छोटे भाई बहनों तथा रिश्तेदारों के साथ आपसी समझ बेहतर होगी। जीवन साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने का भी आपको मौका मिलने की संभावना है। अचानक उपहार या फिर मिलन कार्यक्रम आपकी खुशियों को दोगुना करेगा। आपकी उपस्थिति आपके करीबियों को उपयोगी साबित भी महसूस होगी। गृहस्थ जीवन में आप आत्महिंसा का अनुभव करेंगे और अपने परिवार को समय दे पाएंगे, जिससे आपका तनाव भी कम होगा। उपाय के तौर पर आपको काली उड़द का दान करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह तेजी का रहेगा। करियर में नए स्थान पर जाने का पद प्राप्ति का योग बन रहा है। आपके घर का माहौल नम्र, स्नेहपूर्ण और भावनाओं से भरा रहेगा। माता पिता, जीवन साथी और संतान तीनों के साथ मधुर संबंध आपके बनेंगे। घरेलू कार्य में आपकी रुचि से घर सजावट या नए संदेश संबंधी पहल हो सकती है। आपके लिए ये समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भागीदारी का है और जीवन में गहराई और संतुलन लाने का सुनहरा अवसर दिखा रहा है। सप्ताह के अंत में संगीत, रचनात्मक या सौंदर्य संबंधी कामों में आपकी रुचि घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकती है। उपाय के तौर पर आपको घर में केसर मिला दूध छिड़कना चाहिए और इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।